हैं वो। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये सबसे रिलायबल तरीका था और आज वही तरीका जो है लाइव मार्केट में काम भी किया। मैंने सबको बोला था कि भाई जाना और चेक करना कि क्या वो तरीका बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है जो आपको सिखाया गया है। तो जिन लोगों ने किया होगा उस तरीके को मतलब अपनाया होगा लाइव मार्केट के अंदर, तो वो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा और उनको समझ में भी आ गया होगा ट्रेंड क्या क्या है क्या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपको बताया जा रहा है ना, वो सब टेस्टेड और वेरीफाइड तरीके से, जो रूल्स मैंने खुद के लिए बना रखे हैं वो सब बताए हैं पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको बताई हुई है, बस आपको भटकना नहीं है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग जो है ना लाइव मार्केट के अंदर, मैं पढ़ रहा था आप लोगों का जो वो है टेलीग्राम है उसका मैसेजेस में पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग मतलब बेरिश बन के बैठे हुए थे, शायद प्राइड को फॉलो कर रहे होंगे या किसी और चीज़ को। तो मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मतलब इनको कल ही बताया था कि क्या फॉलो करना है और ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। हालांकि मैंने वहाँ पर उस चीज़ को नहीं डिस्क्लोज़ किया, लेकिन मैं मतलब साफ साफ बताना चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ें वेरीफाइड चीज़ें जो भी आपको बताई जा रही हैं, वेरीफाइड मतलब मैंने उसको एक लॉजिक को, जो भी आपको 7 या 8 लॉजिक बता, आपको बहुत सारे लॉजिक बताए मैंने। ठीक है, ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक लॉजिक को प्रिपेयर करने में मुझे तक कम से कम 1 महीने से ऊपर का टेस्टेड मतलब क्रिएट करके और उसको टेस्ट करने में मुझे एक महीने से ऊपर लगा हुआ है। तो ऑल लॉजिक्स आर वर्किंग। जब से हमने ऑप्शन चिन्ह पढ़ना शुरू किया है, ऑल लॉजिक्स आर वर्किंग, ऑल। ठीक है, स्टिल यू पीपल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज लॉजिक्स। ठीक है, सो इट्स स्टिल मतलब स्टिल द पीपल आर मतलब हैविंग emotional attachment in the trading and not focusing on the process। एंड अगर ऐसा ही करते रहोगे तो आप चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा कोर्स कर लो, चाहे आप कितनी भी अच्छी से अच्छी किताब पढ़ लो, कुछ नहीं होना आपके साथ। आप वैसे ही पुरानी जो लाइन है, मतलब जो कोर्स शुरू करने से पहले जो लाइन थी, जो कि आज की टाइम में बहुत बड़ी लाइन है, मतलब अनएजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, स्टॉक मार्केट के रूप में कह रहा हूँ मैं, स्टॉक मार्केट के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज जो लोग नहीं रखते हैं, उन टाइप के लोगों को कह रहा हूँ मैं, वैसे नहीं कह रहा हूँ नॉर्मली। तो उसी लाइन में मत खड़े हो जाओ यार। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको लॉजिक दिए हैं, आपको जो चेकलिस्ट दी है और उस पर आप खड़े हो जाओ ना भाई, तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा ना। ठीक है, ज़्यादा ब्रेक पे कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इस शीट के ऊपर जो है हम आएंगे और सीखेंगे इस शीट को एनालिसिस करना फाइनली। पेन भी खोल लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चाहिए।
ठीक है, चलो हो गया, डन। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप कर देता हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लोग भटक जाते हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। My request is that at the end of the course, if you can take one class that summarize all logics on the logic that was out. ओके, तो बता देना आप किस तरीके से करना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कस कर लेंगे वो तो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक प्रायोरिटी चेकलिस्ट बना के दे दूंगा कि मैं सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को किस चीज़ को फॉलो करता हूँ, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। मतलब देखो, एक टाइम के ऊपर ना कम से कम 5 लॉजिक में प्रिपेयर, मतलब मैं 5 लॉजिक तो कम से कम देखता हूँ। तो लॉजिक तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर वक्त हर लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन जो टॉप 5 लॉजिक होते हैं जो कि हर वक्त एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। बाकी जो लॉजिक होते हैं वो हर वक्त जैसे रोल ओवर है, वो महीने में एक बार एप्लीकेबल होगा। डाइवर्जेंस है, वो महीने में एक बार एप्लीकेबल होगा, है ना। तो हर चीज़ जो है हर वक्त एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन हमने सीखी है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनली जो है वो बता दूंगा कि भाई टॉप प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो टॉप लॉजिक है वो आपको डेली बेसिस के ऊपर हर वक्त मार्केट के अंदर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सही रहेगा मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मार्केट के अंदर जो हमारा मार्केट था वो ऑप्शन चेन के हिसाब से बिल्कुल चला, और ऑप्शन चेन के हिसाब से जो है मार्केट हमारा वो किस तरीके से चला, बस 5 मिनट लेना चाहता हूँ ताकि आपको सारा जो है रिकैप हो जाए। मैंने कल ही डिस्कस किया था कि जैसे कि हमारा मैक्स पेन पॉइंट है, टॉप 3 मैक्स पेन पॉइंट हैं हमारे, वो हमको हमेशा देखने होते हैं। ठीक है, तो टॉप 3 मैक्स पेन पॉइंट जो थे वो पूरा दिन जो थे आज, पहला मैक्स पेन पॉइंट था 16,500, जो कि रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर मार्केट नहीं ठहर पाया, 5 मिनट भी नहीं ठहर पाया, और बड़े अच्छे खूबसूरती से ये फॉलो भी हुआ। तो ये जो पहला मैक्स पेन पॉइंट था वो ये था 16,500, एंड इट वाज अ रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स जो थे वो पूरा दिन ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू पुट राइटर। इसका हमने डिस्कशन कल ही कर लिया था, तो इसमें कोई रिपीट करने वाली बात नहीं है। कल वो देखे जा रहा है कि डिस्कशन कर लिया था। ये भाई ठीक है, आगे बढ़ते। सेकंड जो मैक्स पेन पॉइंट था वो पूरा दिन, ठीक है, जो सेकंड मैक्स पेन पॉइंट था वो पूरा के पूरा दिन 16,400 रहा, और पूरा दिन मेरा मार्केट 16,400 के ऊपर ही फ्लोट करता रहा, और ये एक सपोर्ट था, और ये सेकंड मैक्स पेन पॉइंट था। थर्ड मैक्स पेन पॉइंट कभी 16,600 बन रहा था और कभी 15,500 बन रहा था, लेकिन 80% टाइम ये था 15,500। और 15,500 के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन अगर मैक्स पेन पॉइंट की बात करूं तो 15,500 के ऊपर 16,500 तो फर्स्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, द थर्ड मैक्स पेन पॉइंट। द थर्ड मैक्स पेन पॉइंट इज राइट नाउ 15,500, and this is the hedge activity. It is not the real activity, but this is the hedge activity, जहां पर बहुत सारी पुट बाइंग की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर देखें तो यहाँ पर ये भी सपोर्ट ही है,
एक तरीके से। तो अगर इसको नेगलेक्ट भी कर लो आप, क्योंकि कोई लॉजिक तो है नहीं कि 15,500 के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। वैसे भी ये इतना दूर का है कि वहाँ पर अब एक्सपायरी के नज़दीक मैंने आपको कहा था कि एक्सपायरी के नज़दीक अगर कोई भी इंसान 1 या 2 रुपये का प्रीमियम बाय करने की शुरुआत करे तो दैट इज़ द हेज एक्टिविटी ओनली, ये हमने डिस्कशन किया था। तो 15,500 के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है दैट इज़ ओनली एंड हैज या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप बोल सकते हो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। 16,000 नहीं है मेरे भाई, आप चेक कर सकते हो। 16,000 से ज़्यादा एक्टिविटी 15,500 पे है, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलो कहीं पे भी है, अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि लाइव मार्केट में किस तरीके से डाटा बिल्ड हो रखा था। लॉजिक पकड़ के चलो भाई, लॉजिक पकड़ के चलो। लॉजिक ये है कि एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी जब पास होती है वहाँ पर 2 रुपये या 3 रुपये का जो प्रीमियम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो प्रीमियम क्यों बाय किया जाता है? 2 या 3 रुपये के प्रीमियम में क्या क्या मिलेगा उसको? दैट इज़ द हैच एक्टिविटी ना, इसमें कुछ मिलेगा थोड़ी ना। ये केवल जो हम लोग मार्जिन्स को रिड्यूस करने के लिए एक्टिविटी की जाती है केवल, लेकिन जब एक्सपायरी नज़दीक हो, जब भी ये एक्टिविटी होगी तभी ये हैज होगा, अदरवाइज ये रियल पोजीशन भी हो सकती है अगर एक्सपायरी दूर है तो, मतलब बहुत दूर है अगर एक्टिविटी, मतलब एक्सपायरी में टाइम है तो। और अगर एक्टिविटी हैवी हो रही है, दूर हो रही है, एक्सपायरी में टाइम है, देन इट इज़ समथिंग विच इज़ मतलब कैन नॉट बी विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बट अभी तो 3 दिन बचे हुए हैं, 15,500 के ऊपर एक्टिविटी चल रही है, डेट इज़ ऑन। हाँ बिल्कुल, 16,800 के ऊपर भी कॉल बाइंग चल रही थी। अभी हम डिस्कशन तो कर लें पहले, 1 मिनट रुको ना, आज फ्राइडे भी तो था इसलिए मैं डिस्कशन भी करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको सबको समझ में आ जाएगा सब चीज़, 5 मिनट दे दो बस, उसके बाद हम एक्सेल शीट भी हम प्रिपेयर करेंगे। देखो ये हमारा टॉप 3 मैक्स पेन पॉइंट हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको कल ही कहा था कि मार्केट वैसा ही चलेगा जैसा कि ये मैक्स पेन पॉइंट शिफ्ट होते रहेंगे या फिर मैक्स पेन पॉइंट मार्केट के बनेंगे। तो ये सुबह सुबह बन चुके थे, 9:20-25 मिनट के ऊपर बन चुके थे ये सुबह सुबह। मार्केट जो था वो चल रहा था 16, सुबह 5 मिनट के अंदर अंदर ही मेरा मार्केट जो है 16,400 के ऊपर आ चुका था, ठीक है। तो 925 पे ये डाटा बन चुका था और मार्केट जो था 16,420 के आसपास था, 20-40 के आसपास चल रहा था मेरा मार्केट। तो उस केस में अब ये क्यों आया ऊपर, क्यों ऊपर आया? वो इसलिए ऊपर आया क्योंकि ये पुट राइटर्स यहाँ पे बहुत हैवी थे 16,400 के ऊपर, और 16,400 के ऊपर जो है कॉलेटर थे ही नहीं। कॉलेटर होंगे ही नहीं तो मार्केट में तो बाइंग प्रेशर रहेगा ना। बाइंग प्रेशर को कम करने के लिए कॉलेटर का होना बहुत ज़रूरी है, और कॉलेटर है ही नहीं वहाँ पे 400 के ऊपर। तो किस तरीके से मार्केट नीचे से सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दिस इज़ वाई द रीज़न कि मार्केट केम अप, वो ऊपर आ गया। अब दूसरी चीज़ कि पूरा दिन जो है मेरा मार्केट 16,400 के ऊपर सर्वाइव किया। क्यों किया? क्योंकि आप अगर ऑप्शन चेन के ऊपर देखोगे 3 बार मार्केट 16,400 के ऊपर आया लेकिन सर्वाइव कर गया, उसके नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। क्यों नहीं गया? क्योंकि पूरा दिन आपका जो मार्केट है वो 16,400 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, अगर आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई वो जो है आपका वहाँ पर पुट राइटर्स हैवी हैं। आप चेक कर लो, दिखा देता हूँ आपको। तो पूरा दिन बरकरार रहे, उन्होंने अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ी। 16,400 के ऊपर देखो 85,000 पुट राइटर्स हैं, और यहाँ पर अभी भी 55,000 ही कॉल राइटर हैं। इट मीन्स यहाँ पर पुट राइटर्स हैवी हैं, और जो मैक्स पेन पॉइंट का रूल है सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने का वो यही है। और आपने देखा कि 16,400 के नीचे मार्केट नहीं जा पाया।
और 500 के ऊपर रेसिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे 99,000 था और पुट राइटर्स जो थे वो 70,000 था, तो तकरीबन 20,000 कम थे पुट राइटर, जिसकी वजह से 500 के ऊपर भी मार्केट नहीं जा पाया। क्लियर, मूवमेंट क्लियर हो गई आज की, और मार्केट पूरा दिन 100 पॉइंट्स के अंदर घूमा। ये क्लियर हुआ कि मार्केट क्यों 100 पॉइंट के बीच में घूमा? सबको क्लियर है ये चीज? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ट्रेड किस तरीके से बनता था कि 500 के आसपास हमको 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सेल करना चाहिए था मार्केट को, आपको 100 पॉइंट तो मिल जाते, और 400 के आसपास आपको 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए था। आप समझ रहे हो? ये दो ट्रेड आप बन सकते थे, और या फिर सेलर्स के लिए तो परफेक्ट था कि मार्केट के अंदर जो है ऑप्शन सेलिंग का अच्छा चांस था, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट के बीच में घूमता रहा। ठीक है, तो ट्रेडिंग भी बनती थी। अगर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने, ट्रेंड तो था ही नहीं, 500 पे कॉल राइटर थे, 400 पे पुट राइटर थे, मार्केट रेंज बाउंड थी 100 पॉइंट्स के बीच में, मार्केट घूमती रही घूमती रही और घूमती रही, पूरा दिन घूमती रही। तो रेंज बाउंड में 100 पॉइंट के अंदर अंदर आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी 500 के आसपास सेल करो, 400 के आसपास निकल जाओ, क्योंकि 400 पर ऑलरेडी पुट राइटर बैठे हुए हैं, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। 400 पे पुट राइटर बैठे हैं तो मार्केट ऊपर बाउंस करेगा, यहाँ पे आप बाय करो और 500 के आसपास निकल जाओ। क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड्स। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, आकर डाटा बिल्ड हुआ है, जो डाटा बिल्ड हुआ है आज का डाटा चेक कर लेते हैं। फ्राइडे का डाटा है तो डिस्कस करना ज़रूरी है। आज जो डाटा बिल्ड हुआ है ना, वो डाटा ये बोल रहा है कि कॉल राइटर भी आपके एक्टिव हैं और पुट राइटर भी आपके एक्टिव हैं। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ एक्टिव हैं। कॉल राइटर जो एक्टिव हैं वो आपके 16,600 के ऊपर एक्टिव हैं, 16,500 के ऊपर एक्टिव हैं, 16,700 के ऊपर एक्टिव हैं। मतलब इन्होंने 500, 600, 700 तीनों कवर कर लिए। पुट राइटर भी एक्टिव हैं। अब कहाँ एक्टिव हैं? 16,500 के ऊपर एक्टिव हैं, 16,400 के ऊपर एक्टिव हैं और 16,000 के ऊपर एक्टिव हैं। मतलब ये वो पोजीशंस हैं, ये वो स्ट्राइक प्राइजेस हैं जहां पर आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट हैवी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेंज जो आपको डिसाइड करनी है और एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है हैवीली, वो स्ट्राइक प्राइसेस आपको नज़र में रखनी है हमेशा। और आज की जो एक्टिविटी हुई है वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हुई है, आप चेक कर सकते हो। और ये फ्राइडे की एक्टिविटी हुई है, फ्राइडे की एक्टिविटी है, याद रखना। तो अभी आप चेक करो कि मार्केट के अंदर आप कॉल राइटिंग देखोगे 600, 500 और 700, तो चेक कर लो आप। 500 के ऊपर एक्टिविटी ये रही, ठीक है, हैवी एक्टिविटी। और 500 क्या था? एट द मनी था हमारा। तो 500 के ऊपर एक्टिविटी चेक कर लो, 600 के ऊपर एक्टिविटी चेक कर लो, और 400 के ऊपर भी एक्टिविटी है, ठीक है, और 700 के ऊपर भी है, ठीक है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, अब यहाँ पे ये समझ लो कि आपकी जो हाईएस्ट एक्टिविटी होगी कॉल राइटिंग की, दैट विल बी योर वीकली रेसिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस और वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, ढंग से समझना कितना कुछ फाइंड आउट करना होता है फ्राइडे के दिन, पूरा बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट एक्टिविटी है वो कहाँ पे है? वो है आपका 600 के ऊपर। तो इसलिए 600 विल बी द मेजर रेसिस्टेंस फॉर दिस वीक। इस हफ्ते में 600 के ऊपर सस्टेन कर पाना मार्केट का बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहो।
आप चेक कर सकते हो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 88,000 है, और आज भी जो हाईएस्ट एक्टिविटी थी वो यहीं पे है, मतलब हैवी हाईएस्ट नहीं बोलूँगा, हैवी तो है, फ्रेश एक्टिविटी भी बोल सकते हो इसको। और जो पुट राइटर है वो बिल्कुल भी नहीं है, आज की फ्रेश एक्टिविटी चेक कर लो, यहाँ पे पुट राइटर अनवाइंड करके गए हैं, चेक कर लो। ठीक है, तो 600 इज योर रेसिस्टेंस फॉर दिस वीक, रेसिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब हम करते हैं बात किस चीज़ की, आपके सपोर्ट की। तो सपोर्ट कैसे मिलेगा कि 500 पे एक्टिविटी है, 400 पे एक्टिविटी है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 400 पे और 500 पे एक्टिविटी ज़बरदस्त है पुट राइटर्स की। तो 400 पे आपको पता है 85,000 है, और 500 पे आपको पता है 70,000 है। ठीक है, और 300 पे तो है ही ज़बरदस्त, 300 पे तो कॉल लेटर है ही नहीं, 450 के नीचे कॉल लेटर है ही नहीं। तो यानी कि सपोर्ट क्या बन गया आपका 400, 400 जो है वो एक सपोर्ट है इस वीक के लिए, जो आप आज के दिन काम भी कर रहा था, हमारा जो मैक्स पेन पॉइंट रूल था उसके हिसाब से। तो हमने कल ही डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि सपोर्ट के आसपास कभी भी हमको सेल नहीं करना, हमको बाय करना है मार्केट को। अगर आपने सपोर्ट के आसपास बाय किया, सेल नहीं किया, सपोर्ट के आसपास क्या किया, बाय, तो आप मुझे बताओ कि फ्राइडे का कम से कम फर्स्ट रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, 600। सो आपका टारगेट क्या हो सकता है इस वीक का, पहला टारगेट क्या हो सकता है बताओ। $16,500 हो सकता है। अरे 500 पे तो मुझे मार्केट ही खड़ा है, तो 500 पे तो मेरा मार्केट खड़ा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो जा सकता है वो 600 के पास जा सकता है, 500 के ऊपर तो मेरा मार्केट पूरा दिन था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, दैट 450 इज योर क्लोजिंग, नॉट 415, 450, 50। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या बन रही है मैं आपको वो भी बता देता हूँ इस वीक की, और फ्राइडे के दिन जो सिचुएशन बनी है, थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी सिचुएशन बनी है। लेकिन अगर आपने मैक्स पेन पॉइंट की थ्योरी को अगर याद रखा होता, तो इस टेढ़ी थ्योरी वो सॉरी जो थोड़ी बहुत जो टफ सिचुएशन बनी है ना, मतलब थोड़ी सा पेचीदा ट्रिकी सिचुएशन जो बनी है इस वीक डाटा के ऊपर, वो आपको समझ में आ जाती। ठीक है, तो मैक्स पेन पॉइंट की थ्योरी के आसपास मतलब हिसाब से 400 के आसपास जो है दोस्तों वो सपोर्ट था मार्केट के अंदर, और रेसिस्टेंस जो है फिलहाल 600 के आसपास है। 800 के आसपास जो है 800 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मतलब कॉल बाइंग हो रही है हैवीली ओटीएम के ऊपर, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप मुझे बता दो, पहला टारगेट जो हुआ सपोर्ट के आसपास अगर आप बाय करते हो तो पहला टारगेट क्या हुआ 600, अब सेकंड टारगेट क्या हुआ 800। अब 800 जो है वो आपका मार्केट आएगा या नहीं आएगा, वी कांट से एनीथिंग। लेकिन मैं ये कहता हूँ 400 से मेरा मार्केट उठना शुरू हुआ, आपने सही टाइम पे अगर एंट्री ले ली 400 के आसपास, एज पर द ट्रेंड डिसाइड, एज पर द ट्रेंड मैंशनड, और जो है हमने डिस्कस किया था कल, एज पर द ट्रेंड ऑफ मैक्स पेन पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा 800 रहेगा मार्केट, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं रुको तो सही, अभी अभी रुको तो सही। अच्छा 300 टारगेट, हाँ मैं यही तो मैं सोच रहा था कि 300 क्यों निकाला आपने, 300 टारगेट कैसे आ गया आपका। ठीक है, मैं सोच इसी को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे
मतलब भाई सपोर्ट पर सपोर्ट क्या है आपने डिसाइड ही नहीं किया। 16,300 सपोर्ट थोड़ी ना है, 400 है ना सपोर्ट तो। अच्छा एट द मनी रेंज के ऊपर चलो बात कर लेते हैं। एट द मनी रेंज के ऊपर मेरे दोस्त जो मार्केट थी वो 600, 500 और 400, ठीक है। 400 के ऊपर कौन हैवी था, कोट राइटर। 500 के ऊपर कौन हैवी था, बोथ। मैं यहाँ पे बोथ लिख रहा हूँ, ठीक है। 600 पे कौन एक्टिव था, कॉल राइटर। ओटीएम हाईएस्ट इन ओपन इंटरेस्ट 16,300। आपने वो नहीं देखा 16,800 पे भी तो एक्टिविटी हो रही है कॉल साइड में। कैसे एटीएम बेयरिश हो गया, मैं वो तो पूछ रहा हूँ। 600 जो है above the 500 it is bearish, but how below the 500 it is bearish, how, कैसे। अरे यार फिर वही बात, एक ही बात, मतलब आपने क्या पूरे क्लास में एक ही चीज सीखी है क्या, एटीएम रेंज। चलो एटीएम रेंज की बात ही कर लेते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ यहाँ पे ये कॉल लेटर हैवी हैं 600 के ऊपर, 500 के ऊपर तो बोथ एक्टिव हैं, बोथ, ठीक है। और 400 के ऊपर जो है पुट राइटर एक्टिव है, ये भी तो 400 भी तो एट द मनी रेंज का ही पार्ट है कि नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर एटीएम रेंज में पुट राइटर अगर बिल्कुल लो लो पार्ट पे अगर है एट द मनी के ऊपर, लो पार्ट पे पुट राइटर एक्टिव है और वहीं पे मार्केट खड़ा है, तो भाई पीछे का टारगेट क्यों लेके चल रहे हो। अभी देखते हैं, चलो इसका इसका थोड़ा सा और सोल्यूशन करते हैं। आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, मेरे पास टाइम बहुत है, एक हफ्ते का टाइम और ले लिया आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है। डाउट क्लियर होने चाहिए सबके। अब इतना ऊपर मत पहुंचो आप, 17,000, 17,100। हाईएस्ट देखनी है आपने को केवल, हाईएस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पकड़ के चलो। ऐसे तो आप 5-6 पकड़ लोगे, एक ही पकड़ो। ओटीएम के ऊपर केवल एक ही पकड़ो। पुट साइड में एक थी जो कि सही पकड़ी आप लोगों ने, 16,300। और कॉल साइड में एक ही थी जो कि हाईएस्ट थी, 16,800। जस्ट इक्वल कुछ नहीं होता, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। और रियलिस्टिक भी होना बहुत ज़रूरी है। क्या 70,000 मार्केट आ जाएगा 3 दिन में, और क्या 15,500 आ जाएगा मार्केट, बिल्कुल भी नहीं होगा ना ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, एट द मनी रेंज को पकड़ते चलते हैं। चलो ये कितना है, 55। ये कितना है, 1 लाख, 1,55,000। और ये कितना है, 8,800। कितना हुआ टोटल मिला के, 1.5 और 1 लाख, 2.5, 2.5 में से 12 गया, 2,38 और 2,38, 2,42,
2,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है कॉल साइड में। डेफिनेटली कॉल लेटर हैवी है, बिल्कुल सही बात है। 400 पे देखते हैं, 85, 70, 1,55,000 और 15, 1,70,000। ठीक है, ये हैवी है, ये कम है। ठीक है, अब मुझे कोई ठीक है, अब मुझे कोई एक बंदा इसका पीसीआर निकाल के बताएगा, ये कॉल हो गया, ये पुट हो गया, फटाफट से। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक जो कि मैं फॉलो करता हूँ। आप मुझसे सब कुछ उगलवा लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। एक नई ट्रिक बताता हूँ, शायद कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली। अरे फ्यूचर तो मेरे भाई लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, पोजीशन तो क्लोज होंगी ही ना। तो अब 4 दिन बचे हैं, फ्यूचर को इतना, फ्यूचर तो मैंने बताया था ना लास्ट वीक के अंदर होता क्या है, वो तो हो गई। नेक्स्ट मंथ का अभी कैसे आप देख सकते हो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिक समझ लो, ट्रिक। जैसे अभी ये निकाला मैंने, ठीक है, ये क्या है, ये कॉल है, टोटल मैंने आपको काउंट करके दिया था अभी, ये टोटल पुट है। अब एक ट्रिक समझ लो, अगर आपको एट द मनी रेंज के ऊपर ही प्ले करना है तो, अगर आपको एट द मनी रेंज के ऊपर ही प्ले करना है, ठीक है, तो समझ लो इस चीज़ को। वैसे तो एक बेसिस के ऊपर आप पूरा हर बेस देखना होता है, सारे लॉजिक देखने होते हैं, ठीक है, बट फिर भी चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ये पीसीआर है दोस्त, पीसीआर मैंने खुद निकाल लिया इसका पीसीआर। ठीक है, पुट ये है, कॉल ये है, ठीक है, निकल के आया 0.70। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0.70 का मतलब क्या है, इसका मतलब पता है कि कोई बोल सकता है, बता सकता है इसका मतलब क्या है। मीनिंग नहीं पूछ रहा, बुलिश या बेरिश ये नहीं पूछ रहा मैं, इसका मतलब क्या है 0.70। अरे भाई ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। ये जो वैल्यू आई है, दिमाग लगाना थोड़ा सा सब लोग, ये जो वैल्यू आई है 0.70, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा 70%, 30% लेस पुट। हाँ ये जो सब बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही बोले, समझ गए। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 100 रुपीज़ अगर हम मान लेते हैं, 100% पूरा शेयर ले लेते हैं, ठीक है, उसमें उस 100 रुपीज़ में से हमारा 30%, जो भी हमारी टोटल वैल्यू है, ठीक है, उसमें 30% केवल कम है। कौन, पुट राइटर। जो भी टोटल पोजीशंस हैं उसमें से केवल 30% हमारे पुट राइटर कम है, कॉल राइटर केवल 30% ज़्यादा हैं। एक ये एक ट्रिक है, समझ लेना, ये ट्रिक जो है जो मैं फॉलो करता हूं। अब ये जो है ना, याद रखना, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा ट्रेंड कब वीक होगा, ट्रेंड कह रहा हूं, सॉरी, मतलब जब अभी जो है पुट राइटर केवल 30% वीक है। मेरा ट्रेंड वीक तब होगा दोस्त, जब पुट राइटर कम से कम मोर देन 50% वीक हो जाए, 50% वीक हो जाए मोर देन। और ये पीसीआर ना मेरे स्क्रीन पे चलता रहता है। अब ये पीसीआर किस चीज़ का पीसीआर है वो बता दिया मैंने। इट इज़ नॉट द फ्यूचर पीसीआर, इट इज़ नॉट अबाउट द क्या कहते हैं, मतलब टोटल ऑप्शन चेन पीसीआर,
इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं इसका, एट द मनी रेंज पीसीआर। और ये एट द मनी रेंज किसी काम की भी नहीं है ज़्यादा काम की, मतलब देखो एट द मनी रेंज पर आपको पता लग रहा है कि कौन हैवी है, कॉल लेटर हैवी है, लेकिन कितना कितना केवल 30% ज़्यादा है कॉल राइटर, केवल 30%, 0.70 मेरी वैल्यू है। जब मार्केट बेरिश होता है पता है क्या होता है, ये पीसीआर जो है ना, मैंने देखा है इसको और मैंने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है, ये पीसीआर की वैल्यू जो है ना 0.20 या फिर 0.40 के आसपास चली जाती है। ये वाली पीसीआर की वैल्यू क्या, ये ट्रिक है, ये समझ लो, ये ट्रिक है केवल। तो वहाँ पर क्या होता है 0.20 मतलब 0.40 मतलब उस वक्त क्या होता है कि 70% 80% कम होते हैं पुट राइटर कॉल राइटर के मुकाबले। तो वहाँ पे पूरा दबदबा जो होता है ना वो कॉल राइटर का होता है, और उस कंडीशन में मेरा मार्केट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये केवल एक ट्रिक है और एट द मनी रेंज को प्ले करने की ट्रिक है, केवल एट द मनी रेंज को प्ले करने की। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है एट द मनी रेंज को प्ले करने की। अब इसके अंदर केवल और केवल रूल क्या है कि मेरा कम से कम 50% से ज़्यादा मेरा कोई भी एक साइड होनी चाहिए, और जब तक वो नहीं होगी तो मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से मूव नहीं करेगी, बहुत स्लो मूव करेगी, और हो सकता है मार्केट, और अगर कभी कभी ये पीसीआर ना 1 से ऊपर चले जाता है ना, 1 से ऊपर 1.20 1.30, तो मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश होता है उसमें, क्योंकि कॉलेटर उसको कम होते हैं, मार्केट गिरता ही नहीं है। आज मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ये पूरा दिन जो पीसीआर था ना 1.60 से लेके 0.70 के बीच में ही था। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है एट द मनी को प्ले करने का तरीका। इस पीसीआर की हेल्प से मुझे पता लग जाता है कि किस वक्त फास्ट वॉलेटिलिटी फास्ट होगी, और ये ट्रिक से पता लग जाएगा, मतलब कि किस वक्त मेरी वॉलेटिलिटी फास्ट होगी, किस वक्त मेरी वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत स्लो होगी। तो मतलब मुझे ऑप्शन ग्रीक को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मैंने खुद से डेवलप किया है। तो ऑप्शन ग्रीक या डेल्टा या गामा को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक कि आईवी को भी देखने मैं ज़्यादा नोट डाउन नहीं करता, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, केवल सुबह सुबह देख लेता हूँ एक बार। लेकिन ये जो पीसीआर का वो है ना तरीका, जो एट द मनी रेंज के हिसाब से ही निकालता हूँ मैं केवल, ये मेरे को बता देता है कि मार्केट कितना फास्ट रहेगा कितना स्लो रहेगा बस, और कौन हैवी है। और ज़्यादा बड़ी मूवमेंट तभी आएगी जब कॉल राइटर सॉरी जब ये पीसीआर या तो 0.50 के नीचे चला जाएगा और या फिर 1.20 के ऊपर चला जाएगा, मूवमेंट अच्छी आएगी। 1 से ऊपर चला गया पीसीआर तो बुलिश, 0.50 से जो नीचे चला गया तो बियरिश। उल्टा ही है इस वाले में। बहुत सारी ट्रिक होती हैं दोस्तों, और ये एट द मनी को रेंज को प्ले करने की ट्रिक है केवल। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, एट द मनी रेंज के अंदर ना 3 लेवल होते हैं। इस एट द मनी रेंज के ऊपर कहीं तो रेसिस्टेंस होगा डेफिनेटली, पहली स्ट्राइक प्राइस पर रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं, सेकंड पर रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो मार्केट ये 2 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, आज भी नहीं गया, लेकिन कहीं तो सपोर्ट होगा। अब ये थोड़ी ना है कि अगर रेसिस्टेंस ही है तीनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो सपोर्ट बिल्कुल सॉरी दो के ऊपर रेसिस्टेंस है तो मार्केट इस तीसरे को भी ब्रेक कर देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहीं तो सपोर्ट लेगा, और यही लॉजिक मैंने आपको कल मैक्स पेन पॉइंट पे भी बताया था कि कोई भी 3 स्ट्राइक प्राइस हैं आपकी मैक्स पेन पॉइंट पे, पहली, सेकंड और थर्ड, तो आपको यही देखते रहना है हमेशा कि अगर मेरा मार्केट बेरिश भी है तो मेरा मार्केट किस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेगा। भाई मैक्स पेन पॉइंट 3 है और 3 में से 2 रेसिस्टेंस है, मान गए इस बात को, लेकिन तीसरा तो मेरा सपोर्ट है, वहां तो कम से कम सपोर्ट लेगा ना मार्केट।
वही तो, वैसा ही तो हुआ मार्केट में। तो भाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बड़े अच्छे से काम करते हैं और इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और सबसे, इसलिए मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया था, सबसे ज़्यादा मतलब सिंपल तरीका क्या बताया था कि मैक्स पेन पॉइंट जो है ना, वो बहुत ही मतलब जेन्युइन तरीका है, रिलायबल तरीका है और सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है, चलो अब आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तो 1 मिनट रुक जाओ। व्हाट टू डू विद द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। भाई देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो आज की एक्टिविटी है, इंट्राडे की। दूसरी चीज़, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ना, वो साथ की साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो हो रहा है ना, वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड हो रहा है। इसका मतलब अगर ओपन इंटरेस्ट भी आपने देखा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को अगर आपने वैल्यू दी, तो वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली काम कर रहा है, क्योंकि वो आज की एक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन वो हाथ की हाथ ऐड भी तो हो रही है ना ओपन इंटरेस्ट के अंदर। और ओपन इंटरेस्ट के अंदर तो पुरानी पोजीशंस भी हैं, वो भी काम करेंगी। तो ज़्यादा काम कौन करेगा? ओपन इंटरेस्ट काम करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हुआ करो कि क्या फॉलो करें। लॉजिक तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ। यार मैं बड़ा प्लेयर हूँ, FII हूँ, मैंने अगर पुट सेल की हुई है तो 16,400 की, ठीक है भाई, तो मेरे भाई 16,400 मैं गिरने थोड़ा ना दूंगा। और मैंने बहुत दिन की कर रखी है, आज बेशक से वहाँ पे कॉल लेटर मौजूद हो गए हों, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरा पुराना डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बना हुआ है, तो भाई वहाँ वो सपोर्ट तो करेगा ना। सो फॉर टारगेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस ओपन इंटरेस्ट कर डिसाइड। अब फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे भाई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और जो टारगेट है ना, वो OTM की सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे देखना है। अब OTM जो हाईएस्ट है वो तो आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट जो हेल्प करेगा ना वो आपका केवल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने में करेगा। दैट इज नॉट द टारगेट जो कि हम फ्राइडे को निकालते हैं। ठीक है, फ्राइडे को निकालते हैं, वो टारगेट निकालने का केवल एक ही तरीका है, हाईएस्ट OTM चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट OTM चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। बस एक ही स्ट्राइक प्राइस देखनी है। हाँ बिल्कुल, एट द मनी रेंज जो है वो PCR की, देखो 1 से ऊपर PCR होगा तो डेफिनेटली पुट राइटर्स एक्टिव होंगे, बुलिश होगा ना वो। और 0.50 से नीचे PCR होगा, बिलो होगा, तो वहाँ पे कॉल लेटर बहुत हैवी होंगे। या फिर 1 से भी बिलो होगा तो वो कॉल लेटर हैवी होंगे ही होंगे वहाँ पे। 1 से बिलो मतलब ऊपर जाने के लिए 1 से ऊपर होना ज़रूरी है। किसका? PCR का, एट द मनी PCR का। आज ही मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि आज 1 से नीचे था, 0.7 के आसपास था एट द मनी रेंज का PCR। तो इस PCR की हेल्प से ही अपने को पता लग जाएगा। और लेते हैं क्वेश्चन। एट द मनी को एक सिंगल वर्ड के अंदर ही डिफाइन हो गया तो PCR देखने से। वन क्वेश्चन रिगार्डिंग OTM बाइंग एट 15,000, कॉल बायर ओपन इंटरेस्ट 1 लाख 1। अच्छा ठीक है, एट 16 बायर 15,000, 15,000 स्ट्राइक प्राइस को आप कंसीडर कर रहे हो। बट क्यों, मुझे समझ में नहीं आया।
ये तो क्लियर है ना कि 15,500 जो 500 या 15,000 जो भी स्ट्राइक प्राइस है, दैट इज ओनली द हेजिंग पोजीशन टू रिड्यूस द मार्जिन। भाई 15,500 पे क्या एक्टिविटी हो रही है? अगर वो बाइंग है, रियल है, तो मार्केट को वहाँ जाना चाहिए। और मार्केट तो मतलब 15,500 क्या 3 दिन में गिर जाएगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। वो हैज थोड़ी ना हुआ, वो तो रियल ही हुआ। क्या कहते हैं वो, हैज हुआ, सॉरी, रियल नहीं हुआ। अरे तो इससे अब, अरे मेरे भाई, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ यार। 15,500 के ऊपर है क्या कमाने के लिए? किसी के लिए भी, चाहे सेलर के लिए चाहे बायर के लिए, क्या है? देखो तो सही पहले। 15,500 के ऊपर 4 रुपए प्रीमियम है मेरे भाई, 4 रुपए। क्या कमाएगा बंदा? सेलर क्या कमाएगा, बायर क्या कमाएगा? और बायर को अगर ये 4 रुपए को 40 करना है, कम से कम 1000 पॉइंट का मूव लेके आना पड़ेगा। 1000 पॉइंट का मूव, सोच के देखो। फीजिबल है? रियलिस्टिक है? 3 दिन के अंदर 1000 क्या, मतलब ज़्यादा ही लेके आना पड़ेगा। हाँ, 1000 पॉइंट का मूव लेके आना पड़ेगा। रियलिस्टिक कहाँ से हुआ ये चीज़? नहीं हुआ ना। देखो दोस्तों, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। 16,806 का है। पास कौन सा है? मतलब रियलिस्टिक अगर आप सोचो तो 16,800 आ सकता है। क्या क्या 300 पॉइंट की रैली हो सकती है अगले 3 दिन में? या 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट की रैली हो सकती है अगले 3 दिन में? रियलिस्टिक सोचो, रियलिस्टिक। देखो होता क्या है, बड़े प्लेयर्स के पास भी ना कोई ऐसा, यार अगर 15,000 के ऊपर अगर हो जाए ओपन इंटरेस्ट, तो कल को आप ये कहोगे कि भाई 2 दिन बचे हुए हैं, 15,000 पे एक्टिविटी हो रही है, 15,000 मार्केट क्यों नहीं आया? तो इसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है। होता क्या है, किस तरीके से प्ले होते हैं ऑप्शंस, मैं बता रहा हूँ, समझो इस बात को भी। रियल, कुछ रियलिस्टिक भी तो सोचो चीज़ें। देखो, 15,500 की स्ट्राइक प्राइस को बाय करके अगर कोई 16,300 या 400 की स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहा है, जो मैं भी करता हूँ, यही स्ट्रेटजी मैं भी अपनाता हूँ, तो मेरा एक लॉट, अगर ये मैं स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहा हूँ 400 और 300, लेकिन इसको सेल करने से पहले मैं ये बाय कर रहा हूँ, तो ये मैंने बाय कर लिया, ये मैंने सेल कर दिया। पता है मेरा मार्जिन कितना लगा? मात्र 60,000 एक लॉट पे। और अगर ये मैं 15,500 दो लॉट बाय कर लेता हूँ, और ये मैं एक लॉट सेल करता हूँ, एक लॉट 16,400 का, तो मेरा मार्जिन डायरेक्टली 40,000 का रहेगा। 40,000, 40,000 या 35,000। करके देखना कभी ये काम। दो लॉट 15,500 के बाय करना, एक लॉट 16,300 या 400 का सेल करना, आपका टोटल मार्जिन पता है कितना लगेगा? 30 या 40,000। ठीक है। अगर हम, ये कितने का है? सब 400 कितने का चल रहा है अभी प्रीमियम? अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना। 400 का प्रीमियम चल रहा है दोस्त 85। ठीक है, अभी की क्लोजिंग के हिसाब से 85 चल रहा है। ये चल रहा है 85, मतलब 85 रुपीज़ सेल कर दिया उसने। और इसमें क्या चल रहा है? 4 रुपये। तो इसने दो लॉट अगर सेल किए मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए, बाय किए मतलब, तो इसका प्रीमियम कितना चला गया जेब से? क्योंकि जीरो होना ही होना है। कितना चला जाएगा जेब से? क्या कहते हैं, 9 रुपये चला जाएगा।
तो 85 माइनस 9 रुपये का लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 78 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। कितने लॉट के ऊपर? 1 लॉट के ऊपर। अगर वो ये काम कर रहा है जो कि साफ साफ विजिबल है कि वो कर क्या रहा है, तो यही तो काम कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 78 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दोनों ही जीरो हो जाएंगे ना। ठीक है, दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो 15,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हैवी एक्टिविटी दिख रही है ना, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि मार्जिन को रिड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे। अगर ये डायरेक्टली इसको बाय ना करे, इसको वो बाय ना करे, 15,500 की एक्टिविटी को बाय ना करे, तो पता है एनएससी के लिए सब बराबर है, चाहे एफआईआई हो, चाहे डीआईआई हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो। उसको ये मतलब थोड़ी ना कि कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, उसको तो ये मतलब है सही तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये डायरेक्टली कोई सेल करेगा ना, तो उसको कम से कम 1,25,000 या 1,35,000 के आसपास मार्जिन लगेगा एक लॉट के ऊपर। और यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को अपना के मात्र 35 या 40,000 के ऊपर ही मार्जिन लग जा रहा है। सोचो, फायदा नहीं है। तो ये है रियलिटी, इसीलिए वहां पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ। पहले भी बताया था कि जब मार्केट बहुत नज़दीक होती है, अपनी एक्सपायरी के नज़दीक होती है, तब वहाँ पे मार्जिन्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ओटीएम, बहुत ज़्यादा दूर, जो कि रियलिस्टिक ही नहीं है, उसको बाय करा जाता है। लेकिन 16,800 तो रियलिस्टिक है ना, मतलब आ तो सकता है ना, चांसेस एक बार को तो आप मान सकते हो ना आ जाए, चाहे आए ना, लेकिन इसके नज़दीक तो मार्केट जा सकता है ना। तो जो भी यही चीज़ तो मैंने आपको समझाई थी कि जो आपको ओटीएम के ऊपर दोनों तरफ आपको एक्टिविटी होती हुई दिखेगी, आपको रियलिस्टिक और हैजिंग वाला पकड़ना है। मतलब रियल पोजीशंस कौन सी हैं और हैज पोजीशंस कौन सी हैं, वो आपको पकड़ना है। वही है ये चीज़। अब देखो 16,800 की एक्टिविटी है, वो 6 रुपये पे चल रही है। 200 पॉइंट मार्केट कल को अगर मान लेते हैं गैप अप खुल जाता है, तो मेरे भाई 6 वाली चीज़ जो है आराम से 15 की तो हो ही जाएगी, डबल। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 15 की तो आराम से हो जाएगी। तो ये तो बेनिफिट में हो गए ना, और क्या चाहिए, पैसा डबल हो गया। ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, 200 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए बस पैसा डबल करने के लिए, काफ़ी तो है। लेकिन वहाँ पे 15,500 के ऊपर कम से कम 4 रुपये को प्रीमियम को 8 रुपये करने के लिए कम से कम 800 पॉइंट या फिर 600 पॉइंट की तो मूवमेंट चाहिए कम से कम 600-700 पॉइंट की। ठीक है, चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा डाउट कि किस तरीके से, मतलब ओपन इंटरेस्ट को देख कर ही सब कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। और वो क्यों करते हैं वो ऐसी एक्टिविटी, ताकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं कि यार यहाँ पे एक्टिविटी क्यों हो रही है। दूसरी चीज़ वो ये भी समझ लें कि मतलब वहाँ पे मार्जिन्स को रिड्यूस किया जाता है केवल और केवल। ठीक है, चलो, ये क्लियर हो गया होगा सबको। बताया तो भाई, मार्केट में सपोर्ट देखा करो ना कहाँ है। मार्केट में सपोर्ट है 16,400 के आसपास, सुबह से। आज फ्राइडे तो था। और रेसिस्ट एक्चुअली में ये पूरा वीक जो है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पूरा वीक जो है 200 से 300 पॉइंट के अंदर ही घूमेगा। तो पुट सेलर भी यहाँ पे जो हैं वो प्रॉफिट कमाएंगे, और कॉल सेलर भी प्रॉफिट कमाएंगे। समझ रहे हो, मार्केट में इस वीक में डाटा बन रहा है वो बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, और दोनों तरफ ही राइटर्स एक्टिव हैं, दोनों तरफ कोई भी अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ रहा। ये फ्राइडे के दिन हुआ ऐसा, आई एम वेरी शॉक्ड कि एक्सपायरी के वक्त ऐसा हो रहा है। तो वो चेक करो आप कि एक तरफ 1,75,000 पोजीशंस हैं, एक तरफ 2,40,000 पोजीशंस हैं। सोचो ना, दोनों तरफ सेलिंग हो रही है भाई। तो दोनों तरफ सेलिंग हो रही है,
तो मतलब समझो ना कि कॉल राइटर भी प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा और नीचे जाएगा तो डिक्रीज नहीं करेगा, 200 से 300 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमता रहेगा पूरे वीक। प्लान क्या है फिर? प्लान क्या है उनका? प्लान समझो, प्लान क्या है? प्लान ये है कि प्रीमियम खाना है, मार्केट को 200-300 पॉइंट में ही घुमाना है और प्रीमियम खाना है। तो इसमें कोई, अब ये जो काम हो रहा है ये एट द मनी रेंज के ऊपर ही हो रहा है, समझ के चलो, एट द मनी रेंज के ऊपर ही बहुत हैवीली काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे में क्या करना चाहिए, ये एक एक्सेप्शन है, जब भी ऐसा काम होता है उस वीक के अंदर बहुत थोड़ी रेंज होती है जब भी, तो आप समझो कि वहाँ पर क्या होता है कि राइटर दोनों तरफ एक्टिव है, मार्केट का ना तो ब्रेक डाउन होगा और ना ब्रेकआउट होगा, ये समझ लो। तो ओटीएम के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है दैट इज फॉर हैज पोजिशंस, अभी आपको समझा देता हूँ, दैट इज ओनली फॉर द हैज पोजिशंस। दोनों तरफ जो ओटीएम के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, 15,500 के ऊपर भी एक्टिविटी जो है वो भी हैज्ड है, क्योंकि साइलर दोनों तरफ ही हैं, राइटर भी हैं इधर और पुट राइटर भी हैं इधर और कॉल राइटर भी हैं। ना तो ये ब्रेकआउट करने देंगे, ना ये ब्रेक डाउन करने देंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सपोर्ट के आसपास बाय करो और रेसिस्टेंस के आसपास जब आपको पता ही है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉल लेटर बहुत हैवी हैं, तो मेरे भाई वहाँ पे निकल जाओ। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि आप रेसिस्टेंस के आसपास निकल जाओ और सपोर्ट के आसपास एंट्री कर दो, जैसे कि आज हुआ था। आज भी तो यही हुआ था इंट्राडे की। अब ये तो वीकली रेंज हो गया 300 पॉइंट की, नीचे 400 और ऊपर 600 650 केवल, और 200-300 पॉइंट के अंदर मार्केट पूरा हफ्ता घूमेगा। ये तो वीकली रेंज हो गई। एटीएम रेंज पे भी तो यही हुआ था ना आज के दिन, अगर आपने नोट डाउन किया होगा क्या हुआ था। 400 के नीचे गया नहीं मार्केट और 500 के ऊपर मार्केट टिका नहीं। तो ये तो पूरा प्लानिंग के साथ इन्होंने पूरा गेम बिछा दिया है कि भाई पूरा आराम से बैठेंगे दोनों तरफ और बायर्स को नाक में दम कर देंगे और सेलर्स की तरफ प्रीमियम खाएंगे। और मूवमेंट अगर आएगा तो वेडनेसडे के आसपास आएगा जब प्रीमियम्स वो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा खा चुके होंगे, तब वो पोजीशन क्लोज करना शुरू करेंगे और वो मूवमेंट फिर वाइल्ड मूवमेंट आएंगे फिर अच्छे अच्छे। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। इसलिए देखो एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ आपको। अब आप कहोगे कि यार आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये वीक रेंज बाउंड रहेगा? क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके माइंड में, आ रहा होगा ना? तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्राइडे के दिन अगर जो आपको एट द मनी रेंज का पीसीआर का ट्रिक बताया मैंने अभी आपको, ठीक है, वहाँ पर अगर 1 के आसपास, मतलब ना तो बहुत नीचे और ना बहुत ज़्यादा ऊपर, जैसे अभी का पीसीआर जो है वो 0.77 के आसपास है, तो मतलब अभी हमने पता लगाया क्या कि पुट राइटर मात्र 30% कम है, यानी कि 100 मतलब ऑलमोस्ट बराबर है। मूवमेंट कब आता है, बड़ा मूवमेंट कब आता है, याद रखना, बड़ा मूवमेंट कब आता है जब एट द मनी रेंज के ऊपर आपका या तो 1.20 से ऊपर चल रहा हो या 1 से ऊपर चल रहा हो, 1 से ऊपर, या फिर 0.5 से नीचे चल रहा हो पीसीआर, तो आपको बड़ा मूवमेंट आएगा। इसके नीचे नीचे गया तो डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, इसके ऊपर गया तो अप साइड का मूवमेंट आएगा, लेकिन बड़ा आएगा। अभी तो यही चल रहा है 0.70 के आसपास, मतलब दोनों तरफ ही सेलर एक्टिव है ना एट द मनी रेंज के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पता सब कुछ लग सकता है पहले से ही, ठीक है, पहले से ही सब कुछ पता लग सकता है, लेकिन एनालिसिस बहुत, मतलब आप ये समझ लो कि, और देखो इतनी भी टेंशन ना लेना आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ट्रिकी हो रहा है, अब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बाउंसर ही हो रहा है। मैंने आपको कल एक चीज़ समझाई थी, कुछ मत करो, सबसे पहला प्रायोरिटी ये रखो
कि आपको मैक्स पेन पॉइंट के जो रूल बताए थे ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर आपने वो भी फॉलो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। प्लस याद रखो कि मैक्स पेन पॉइंट के आसपास ही एक्सपायरी आएगी, होगी एक्सपायरी। अभी का मैक्स पेन पॉइंट है 16,500 अभी का। तो ये रूल तो देखो प्रायोरिटी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीज़ जो है ना, ये प्रायोरिटी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको ये बताया था 16,500 के ऊपर एक्सपायरी हो सकती है करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो लॉजिक तो वहीं पे क्लियर हो गया ना कि अगर मेरा मार्केट 16,500 के आसपास क्लोज करेगा एज पर द रूल, जो कि हमारा मैक्स पेन पॉइंट है फर्स्ट वाला, तो 15,500 मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है 15,500 पे एक्टिविटी क्यों हो रही है? दैट इज नॉट द रियल, दैट इज द हेज। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो कल की क्लास थी ना, उसको ना एक बार दोबारा देख लेना। आपकी ज़िंदगी में से ना बहुत सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बिलीव करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आज वो सब चीज़ आप देख ही नहीं रहे थे, कोई भी नहीं देख रहा था जो कल डिस्कस किया गया था। ठीक है, रेंज बड़ी होनी चाहिए, समझो मेरी बात। बड़े मूव के लिए आपके सेलर्स जो है ना, वो किसी एक तरफ के कम होने चाहिए, लेकिन जिस जिस वीक के अंदर दोनों तरफ की सेलिंग की जा रही है जानबूझ की, वो वीक तो वो रेंज बाउंड वीक रहेगा। और उस कैसे एक बड़ी रेंज निकलेगी, पता लगाने का तरीका सिंपल है। ऐड द मनी रेंज का पीसीआर निकाल लेना, वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। ठीक है, स्टिल बिट कंफ्यूज अबाउट द टारगेट। टारगेट के लिए आपने चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट इन फॉर ओटीएम पोजीशन देखना है। हाँ बिल्कुल, ऐड द मनी रेंज समझ गया। तो अभी समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है कि किसी, देखो ऐसे ऐसे वीक भी मैंने देखे हैं, पूरा हफ्ता देखा है मैंने ऐसा ऐसा कि मतलब 150 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट ख़त्म हो गया। आपने भी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा है। और अभी की रिसेंट की बात है, जून मंथ की बात है, पूरा वीक 150 पॉइंट में घूमा, 200 भी नहीं घूमा, पूरा 150 पॉइंट ही घूमा। वहाँ पे यही काम होता है, दोनों तरफ सेलर एक्टिव होते हैं, मौज लेते हैं वो। ठीक है, आप टेलीग्राम पे ओवरऑल ऑप्शन चेन का पीसीआर अपडेट कर रहे थे और ऐड द मनी रेंज पीसीआर, ओवरऑल ऑप्शन चेन पीसीआर, देखो ओवरऑल ऑप्शन चेन पीसीआर, देखो एक बात और बताता हूँ मैं, नहीं नहीं पीसीआर डेली करना है, मेरी बात समझो। अभी जो पीसीआर है ना, वो किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि मैं क्या पीसीआर भेज रहा था आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना। मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीक जब होता है पीसीआर फॉलो नहीं करना चाहिए, यस या नो? किसी को याद नहीं है ये चीज़? याद है ना? तो पीसीआर मैं कौन सा भेज रहा हूँ, अब क्यों भेज रहा हूँ, क्वेश्चन ये आता है। ये नहीं आता क्वेश्चन के क्या कहते हैं पीसीआर, मतलब ये तो बोल देते कम से कम एक बार कि भाई आप पीसीआर क्यों भेज रहे हो, क्योंकि मंथ में तो, मंथ एंड में तो, वीक में तो भेजना ही नहीं है पीसीआर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, मतलब मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, और पीसीआर डेली करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। और आज की क्लास ना कम से कम 2 बार देख लेना, थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है, लेकिन ऐसे ऐसी ट्रिक्स बताई हैं आपको जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। बस आपको अप्लाई करने के लिए माइंड ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई प्लान्ड नहीं था ये वाली क्लास, लेकिन आपके क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो मैं इसको, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए अभी तो ऑप्शन चेन में कवर कर चुका हूँ पूरी की पूरी, इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, आपको हेल्प भी करेगी इसमें। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से समझना एक पीसीआर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना ध्यान से।
और वो मैं नहीं निकालता, मतलब मैं नहीं निकालता उस वाला पीसीआर को, मैं रिलाई नहीं कर रहा। मेरा भाई है छोटा, वो मतलब मेरा भी उस्ताद है, ये समझ लो आप। उसकी उम्र 25 साल है, ठीक है, और वो मेरे से अच्छा ट्रेडर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ही इज़ मच बेटर ट्रेडर देन मी, ठीक है। मतलब मुझे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस ही है। मतलब उसके भी कुछ अलग ही लॉजिक है, ठीक है। सो व्हाट इज लॉजिक मतलब ऑफ पीसीआर, उसने क्या मतलब कैसे किया, क्या कर रहा है वो पीसीआर के बेसिस के ऊपर। मैं ये केवल अभी मैं देखो इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और जो पीसीआर मैं आपको भेज रहा था, वो पीसीआर जो है वही वाला भेज रहा था जो मेरा ब्रदर कर रहा था काउंट। और वो हर आधे घंटे बाद करता है मैनुअली कैलकुलेट, कोई सिस्टम पे नहीं करता। अब ये कितना रिलायबल होगा कितना नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट इट्स एक्यूरेसी। लेकिन क्योंकि मेरा ब्रदर मेरे से ज़्यादा अच्छा कमा रहा है स्टॉक मार्केट में, तो थोड़ा सा बिलीव तो मुझे भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं उसको चेक कर रहा हूँ केवल। अब वो पीसीआर कैसे कैलकुलेट करता है, ये वाला पीसीआर भी है एक, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी ये टेस्टिंग मोड में कर रहा हूँ, याद रखना। जो मेरा पीसीआर है उसके रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है वीकली, एक होता है मंथली, और कब कब वो नहीं कैलकुलेट करना वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे भाई वाला पीसीआर भी सीख लो, ठीक है। कैसे करता है वो, देखो। वो क्या करता है, उसका मानना ये है कि मेरा लॉजिक नहीं है, ये मेरे भाई का लॉजिक है। उसका मानना ये है कि कोई भी जो पोजीशंस बड़े प्लेयर बनाते हैं, बिग प्लेयर, ठीक है, समझना पड़ेगा लॉजिक क्या है उसका, तभी समझ में आएगा ये। कोई भी बड़ा प्लेयर जब पोजीशंस बिल्ड करता है, तो वो कभी भी वीकली में ज़्यादा पोजीशंस बिल्ड नहीं करता। वीकली तो केवल ऐसा होता है कि भाई चलो ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, बड़ा प्लेयर की मोस्टली पोजीशन 70% से ज़्यादा पोजीशन जो होती हैं दोस्तों, वो मंथली में होती हैं। और ये मैं इस बात से एग्री हूँ, ठीक है। मंथली में है क्योंकि मंथली में उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मंथली में उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड को, क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, ऐसे एक दिन गिरा, एक दिन ऊपर, फिर गिरा, फिर बढ़ गया 2 दिन के लिए, फिर गिर गया। तो अप डाउन करके चलता है मार्केट। लेकिन फाइनली जहाँ से शुरू हुआ वहाँ, और जो उसका मंथली टारगेट है वहाँ तक पहुँच ही जाता है। ये मार्केट की मूवमेंट होती है, ठीक है। और ये जो डाउन साइड मूव आते हैं ना बीच बीच में, ये केवल वीकली ऑप्शन चेन की हेल्प से आते हैं, ये भी समझ लो। तो मेरा भाई क्या कहता है कि अगर हम, क्योंकि वो ये उसका लॉजिक समझ लो पहले, फिर मैं आपको काउंट करके दिखा दूंगा। वो ये कहता है कि अगर हम मंथली ऑप्शन चेन पकड़ के चलें नेक्स्ट 3 मंथ की, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर हम मंथली ऑप्शन चेन पकड़ के चलें, और जो उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल साइड का और पुट साइड का, ठीक है, उसको हम ऐड कर लें, सॉरी, उसका हम पीसीआर निकाल लें, ऐड नहीं कर लें, पीसीआर निकाल लें, तो हम मार्केट की सही डायरेक्शन पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ये लॉजिक है किसका, भाई का मेरे। और वो ये कहता है कि इस चीज़ से आपको मार्केट के अगले 2 से 3 महीने का व्यू मिल सकता है, मार्केट का ट्रेंड मिल सकता है। और अगर मार्केट ऐसी कंडीशन में 100-150 पॉइंट वाइब्रेशन भी दिखाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर अपनी मंथली पोजीशंस को लॉस में नहीं जाने देंगे। और अगर 100-150 पॉइंट इधर उधर मार्केट होता भी है, तब भी मार्केट को एडजस्ट कर लिया जाएगा बड़े प्लेयर्स के द्वारा, ठीक है। लॉजिक समझ गए। अब काउंट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ।
देखो कैसे काउंट किया। देखो सबको अपना दिमाग यूज करने का पूरा पूरा हक है, ठीक है। अब अरे अभी आप यहीं पे अटके हुए हो, हम कहाँ पे निकल गए। क्वेश्चन लूंगा अभी, क्वेश्चन लूंगा पहले। मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो अब वो क्या कहता है मेरा भाई, उसने कैसे कैलकुलेट किया 26 अगस्त का कि मंथली एक्सपायरी इस महीने की है, तो उसने इसको टोटल को, इसमें है 11 लाख पोजीशन, ठीक है। 11 लाख है, इधर 10 लाख है, ठीक है। चलो बढ़िया बात। अब वो क्या करता है, हर आधे घंटे बाद कैलकुलेट करता है। 26 अगस्त हो गया, फिर 30 सितंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ की, मंथ एंड में जो होती है ना सितंबर मंथ में। अब इधर 348 है, इधर 228 है, जो जोड़ते रहो। ठीक है, 348 प्लस, मुझे खुद नहीं पता अभी इस वक्त क्या है इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या है इसकी पीसीआर की। ठीक है, देख लेते हैं। और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में जो पोजीशन हैं वो हैं 39,000। ठीक है, चलो हो गया भाई, चलो क्लियर हो गया। तो पुट कितना निकला, पुट की वैल्यू हो गई मेरे भाई 11-20, 15 लाख के आसपास। ठीक है, 15,07,000। अब कॉल की निकाल लेते हैं फटाफट से। जीरो 6-7, देखते हैं ना कि क्या उसका भी क्या लॉजिक है। 30 सितंबर 208, 30 अक्टूबर, 1991, 12/0/12/94। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ये जो पीसीआर आया, ये आया 1507 डिवाइड बाय 1297, ये आया है 1.16। सोचो, और ये पीसीआर जो आया है ना अभी निकल के 1.16, ये जब मार्केट खुला था आज मॉर्निंग में, ठीक है, उस वक्त ये पीसीआर जो था वो 0.90 के आसपास था, जो कि बुलिश पीसीआर होता है जब ओपनिंग हुई थी मार्केट की। तो 10, अब यहीं से पता लग गया ना आपको क्या हो रहा है। आज के दिन हुआ क्या, 0.90 से अगर मेरा पीसीआर बढ़ के 1.15 चला गया, तो एक्टिव कौन था मार्केट में, ये बताओ कौन था, कौन था मार्केट में एक्टिव। पुट राइटर एक्टिव थे ना, क्योंकि पीसीआर की वैल्यू जब बढ़ती है तो पुट राइटर एक्टिव होते हैं, पीसीआर की वैल्यू जब गिरती है तो कॉल राइटर एक्टिव होते हैं। तो यही रीज़न था कि मैं सबको बोल रहा था कि भाई पुट राइटर हैवी हैं और पुट सेलर एक्टिव हैं और मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। तो ये बहुत सिंपल, और मतलब सिंपल तो नहीं है, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट अच्छा देता है। मैं इसको 2 से 3 दिन हो गए इसको फॉलो करते हुए, इस वाले पीसीआर को। और ये वाला पीसीआर आप डेली काउंट कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कि मतलब नहीं छोड़ना इसको, छोड़ मतलब डेली कर सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है। अब सोचो, आज के दिन अगर पुट राइटर हैवी हैं, तो फिर जो हमारा रूल था कौन सा, वही वाला मैक्स पेन पॉइंट 1, 2, 3 वाला, तो भैया वहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। तो अगर पुट राइटर पूरे दिन हैवी हुए हैं
तो मेरे भाई वहाँ पर तो सपोर्ट काम करेगा ही करेगा ना, और सपोर्ट क्या था हमारा मैक्सिमम पॉइंट के हिसाब से 16,400। इसीलिए मैं सबको बोल रहा था कि बायोन डिप कर लो। तो जो 0.90 के आसपास था सुबह सुबह जब मार्केट गैप डाउन हुआ था ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 0.90 के हिसाब से अगर हम मंथली एक्सपायरी तीनों मंथ की कैलकुलेट करें मिला के कंबाइन करके, तो ये उस वक्त था। और क्लोजिंग के वक्त क्या है 1.16 ऐसे है। हाँ बिल्कुल, देखो लॉजिक क्रिएट करने पड़ते हैं, यही स्टडी है और यही एक्सपीरियंस है, और इसी को कहते हैं नॉलेज क्रिएट करना मार्केट के बारे में। मेरा कुछ लॉजिक है जो मेरे लिए काम करता है, मेरे भाई का कुछ और है, लेकिन काम करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कुछ भी क्रिएट कर दिया, लॉजिक काम नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं निकल रहा, वो बेकार है। अरे नहीं, ये 1.4 पीसीआर जो था ये उसका था, क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक का था। क्योंकि मैं अपने भाई का डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना, मतलब अभी, क्योंकि मुझे खुद भरोसा नहीं है उसके ऊपर, मैं तो खुद टेस्ट कर रहा हूँ उसको, इसलिए। लाइक दिस इफ लाइक दिस वी कैन चेक इन फ्यूचर्स। दोस्त फ्यूचर के अंदर रोल ओवर होते हैं, और ऐसा नहीं कर, फ्यूचर्स के अंदर नहीं चलेगा ये काम। क्योंकि फ्यूचर्स में देखो, अगर आपने बिल्कुल ठीक बोला, जिन जिन लोगों ने भी बोला था कि इस मंथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है, आज के दिन जो हुआ था काम, बिल्कुल सही बोला आपने। तो भाई दोनों पोजीशन अलग अलग है ना भाई, थोड़ा सा तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। किस तरीके से आप कर सकते हो इस चीज़ को जस्टिफाई। अभी हम रोल ओवर का वेट करेंगे और रोल ओवर को देखेंगे फिर हम कि क्या होगा। थ्री मंथ एमपीपी ऑल्सो, नहीं नहीं नहीं, इतना लॉन्ग मत करो। ये एमपीपी जो है ना वो एक्सपायरी के लिए होता है, तो ये तो आपको करंट वीक के अंदर ही करना है। हर लॉजिक का एक वो है, क्या कहते हैं, मेन जो जड़ होती है ना, रूट कहते हैं जिसको, बेसिक, कि वो कर क्यों रहे हैं हम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। तो एमपीपी ओनली इज द ऑब्जेक्टिव टू नो कि वेयर द मार्केट विल एक्सपायर, बस। वो आपको करंट वीक का ही पकड़ना होगा। पीसीआर आप पकड़ सकते हो दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया मेरे भाई के हिसाब से। पीसीआर इंक्रीजेज मार्केट गोज बुलिश। अरे भाई, अरे चीज़ों को रटो नहीं भाई, चीज़ों को रटो नहीं मेरे भाई। मार्केट में पीसीआर 0.90 से बड़ा है 1.16 तक। आप चीज़ों को रट रहे हो, मतलब माइंड को यूज़ करो। डाटा में माइंड को यूज़ करना होता है, रटना नहीं होता है चीज़ों को। अगर पीसीआर 1 है इसका मतलब क्या है, चलो रटते नहीं है, अभी समझते हैं। पहले 2 मिनट दे दो फटाफट से मुझे। सब लोग मुझे ये बताओ, अगर पीसीआर 1 है, 1 का मतलब क्या है, बताओ बराबर बताओ। अरे हाँ, ये मतलब हुआ कि पुट राइटर जो हैं वो इज इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं किसके, कॉल राइटर। समझ में आ गया। पुट, अब ये 1.20 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। किन लोगों ने अपनी पोजीशन घटा ली या किन्होंने बढ़ा ली, ये बताओ।
एग्जैक्टली, पीसीआर बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन एक्टिव हुआ? पुट राइटर। ये जल बढ़ गया ये, और ये घट गया। ठीक है, अब ये 1.75 पहुंच गया, जहां पे पुट राइटर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो 1.75 पहुंच गया, लेकिन क्यों पहुंचा ये बता दो, कैसे पहुंचा? क्योंकि पुट राइटर हैवी था इसीलिए तो पहुंचा। यस या नो? यस या नो? बिल्कुल सही है ना। लेकिन ये खतरे की घंटी है, इसको हम बेरिश इसलिए मानते हैं क्योंकि पुट राइटर इस 1.60 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं भाई। समझ गए? और देखो, दो कभी पहुंच नहीं सकता। दो का मतलब क्या होगा ये बताओ? दो का मतलब क्या होगा? दो का मतलब पता क्या होगा? रॉकेट नहीं होगा। दो का मतलब ये होगा कि पुट राइटर डबल हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई ही नहीं और कॉल राइटर मर गया, मतलब मार्केट कितना डिसबैलेंस हो जाएगा। तो होता ही नहीं है। समझ गए? और 0.5 का मतलब क्या हुआ बताओ जरा? इसी का मतलब, इसका मतलब 0.5 का मतलब पता क्या हुआ? ये हुआ कि कॉल राइटर डबल हो गए पुट राइटर के मुकाबले, डबल हो गए कॉल राइटर। दिमाग लगाओ। तो अगर ऐसा हो गया तो मार्केट तो बर्बाद हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा ना दोबारा से। तो इसीलिए ये समझ के चलो कि इसीलिए हमने ये रेंज को खुद निकाला, कहीं किताब से मैंने नहीं पढ़ा। डिसबैलेंस को बैलेंस जब हो जाता है वो, और बैलेंस करते हैं ये अपनी पोजीशंस को, यही ऑप्शन का खेल है। तो इसीलिए मैंने ये इसी लॉजिक के हिसाब से, जो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है अभी, उस लॉजिक के हिसाब से मैंने ये बताया, आप सभी को बताया था कि जैसे ही 0.50 से लेके 0.70 के आसपास आ जाता है पीसीआर, तो वहां पे डिसबैलेंस हो जाता है। तो वहां पे कॉल राइटर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट कवरिंग आती है, वो मार्केट हो जाती है। तो जैसे ही 1.60 से लेके 1.80 के आसपास मार्केट आ जाता है, वैसे ही पुट राइटर अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है। बहुत सिंपल है। इसलिए समझ लो चीज़ों को, दिमाग लगा के समझ लो चीज़ों को, ना रटो नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? और यही चीज सही बता रहा हूँ, ये पीसीआर बहुत गजब की चीज़ है। पीसीआर और मैक्स पेन पॉइंट की जो कल की क्लास थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। आपको खुद समझना रहेगा कौन एक्टिव है। हर आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर के बाद भी अगर पीसीआर कैलकुलेट कर लिया ना आपने, तो आपको पूरा दिन पता लग जाएगा कौन एक्टिव है। पुट राइटर एक्टिव है, क्योंकि देखो पीसीआर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो भाई पुट राइटर कहीं ना कहीं तो एक्टिव है, तभी पीसीआर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो भी सपोर्ट आप ऑप्शन जिन पे दिख रहा है वो काम करेगा ही करेगा। दैट्स इट। और सपोर्ट कहाँ ढूंढते हैं हम लोग? एमपीपी के ऊपर ढूंढते हैं, मैक्स पेन पॉइंट के ऊपर ढूंढते हैं, जो कि रिलायबल भी होता है। तो आज वही तो हुआ। मेरे भाई के हिसाब से, मेरे भाई के पीसीआर के हिसाब से 0.90 मॉर्निंग में था, क्लोजिंग के वक्त 1.16 हो गया। तो कौन एक्टिव था? पुट राइटर तो एक्टिव थे ना। इसका मतलब जब भी तो मार्केट नीचे नहीं गिरा ना। मंथली ऑल्सो ऑप्शन विल बी हैविंग, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन विल बी हैजिंग अगेंस्ट नेक्स्ट मंथ फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, हैज हैज होगा वो।
नहीं करना, वो मेरे रूल के हिसाब से नहीं करना। अभी ये जो अगर मंथली, अगर ये वाला जो रूल अगर अपनाते हो, मतलब मंथली एक्सपायरी को कम करके, थोड़ा टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन बढ़िया है, अच्छा है। अभी तक तो जहाँ मैं तो 2 से 3 दिन हो गए मेरे को फॉलो करते करते, रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। ठीक है, इसलिए जब कल को एच निफ्टी नीचे था ना, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि बाकी बाउंस कर जाएगा, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं जानता था कि सुबह सुबह मतलब मार्केट अगर नीचे खुला भी, 300 के आसपास खुला भी, तो बाउंस आना ही आना है ना, 0.90 के हिसाब से, और बाउंस आया भी। ठीक है, तो डर नहीं लगता कभी, आपको डर लगेगा ही नहीं अगर आप अपने लॉजिक के ऊपर हो तो। हाँ बिल्कुल नियाज भाई, आप हर 30 मिनट के ऊपर कर लो, सभी कर लो। और जो मेरे ब्रदर का है ना फॉर्मूला, उसको केवल, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, मैं अभी उसको केवल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से वो चल रहा है। उसमें ना एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, वो क्या हो सकती है कि 100-150 पॉइंट का वाइब्रेशन अगर मार्केट में आएगा ना, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, उसके ऊपर बिलीव करना होगा। मतलब होता है ना कि यार अचानक से मार्केट में 50-100 पॉइंट, 70-80 पॉइंट ऐसे ही गिर गया, फ्री फंड में मार्केट आज भी गिरा लास्ट में जाते जाते, होता है ना कभी कभी ऐसा, तो उसका उसका कुछ नहीं कर पाओगे आप, आपको बिलीव करना होगा। ठीक है, आप, लेकिन आप इस मेथड से पूरे मंथ का जो ट्रेंड है, आप वो आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं, ये सच्चाई है। और वो आपको हेल्प करेगा मार्केट। अब पता है आपको 15,000, सॉरी 16,700 के आसपास, पता है पीसीआर क्या था मेरे भाई के हिसाब से, बताओ पता है क्या था? 1.70 था। ठीक है, तो काम तो किया ना, बिल्कुल काम किया, लॉजिकल है, अच्छा भी है, काम तो कर रहे हैं। टेस्ट करेंगे हम लोग इसको, मैंने आपको बता भी दिया है कैसे करना है, तो आप भी टेस्ट करो अगले 10 दिन तक इस चीज़ को। आप एक ट्रेंड पकड़ लोगे, तो ट्रेंड इससे पीसीआर से पकड़ो, और साथ में उससे पकड़ो, एमपीपी से, करंट वीक का उससे पकड़ लो एमपीपी से, मंथली का ट्रेंड इससे पकड़ लो पीसीआर से, ज़बरदस्त हो जाएगा हिसाब के साथ, है कि नहीं? दुनिया क्या कह रही है, न्यूज़ चैनल क्या कह रहे हैं, मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, मेरा बॉस क्या कह रहा है, सबको मारो गोली, अपनी उसके ऊपर बिलीव करो, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, अपने डाटा पॉइंट, अपनी नॉलेज के ऊपर बिलीव करना सीख लो, आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे। मेरे इमोशंस होते ही नहीं है मार्केट में, मेरा लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है अगर मैंने अपनी प्रोसेस फॉलो किया तो मेरा लॉस प्रॉफिट पर कन्वर्ट हो जाएगा, मैं ही जानता हूँ। ठीक है, ऑप्शन अनवाइंडिंग विल बी मच लेस ऑन पार, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऑप्शन अनवाइंड तभी तो फायदा कर रहे हैं। ऑप्शन अनवाइंडिंग देखो, मार्केट अगर 300 पॉइंट गिरेगी, ऐसा जरूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मंथ एंड के ऑप्शन चेन के अंदर आपको पोजीशन क्लोज ही नहीं मिलेगी, भाई उसको नुकसान ज़्यादा होगा, उसका प्रीमियम हैवी है। ठीक है, करके देखना कभी, आप देखना इस चीज़ को। हाँ वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एफ अभी थोड़ी बहुत। आप प्रॉफिट बुकिंग को ना आप ये समझते हो कि क्रैश आ गया, बड़ी बड़ी समस्या है लोगों के साथ, आप ही नहीं समझते ऐसा आशीष जी, बहुत सारे लोग समझते हैं। अगर एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग करता है, प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है, आप भी कर सकते हो, एफआईआई भी कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मार्केट में क्रैश आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही मेरा एक रिलेटिव घर पे आए थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया, वो भी स्टॉक मार्केट करते हैं, तो उनके साथ मेरी आधा घंटा कन्वर्सेशन हुआ, तो
बोलने लगे कि भाई जैसा 2008 में हुआ था वैसा होने वाला है, क्योंकि अपना दिमाग को यूज़ नहीं करते कोई भी। और क्या कहते हैं, बस लोगों की बात सुनते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, इसलिए बोलते हैं ये चीज़ें। मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा क्या आपको पता है क्रैश कैसे आता है? जीजा जी है मेरे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि क्रैश कैसे आता है? तो उनका जवाब था नहीं पता उनको। फिर मैंने उनको कहा कि क्या आपको पता है कि डाटा पॉइंट जो होते हैं, जो बड़ा पेड़ होता है मार्केट जो चलाता है, तो क्या एक्टिविटी करता है जब क्रैश आने से पहले, क्या आपको पता है? उनका जवाब था नहीं। मैंने उनको यही पूछा कि जब वो उनको पता ही नहीं है कुछ, आप कैसे बोल सकते हो क्रैश आने वाला है? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ 90% लोगों की एक्टिविटी कैसे चलती है, किसी की बातें सुन के। बस ये समझ लो आप। तो सुन के ट्रेडिंग करने वाले तो फिर तो आप ये समझ लो कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी ऐसी बीत जाएगी उनकी। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं वो मेरे जिया जी। तो कमाते पता है कितना है महीने का? 50,000। मात्र 50,000 कमाते हैं महीने का। कितने का पोर्टफोलियो? 5 करोड़ का। बताओ क्या फ़ायदा? टाइम तो बर्बाद कर रहे हैं केवल। तो यही होगा ना जब नॉलेज नहीं होगी तो लोगों को। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मार्केट की सिचुएशन कुछ भी हो, आप बस ये सोचो कि मुझे अपनी प्रोसेस फॉलो करनी है, खत्म। अरे आपका प्रोसेस खुद बता देगा आपको कि मार्केट में क्या होने वाला है। डरो नहीं, मार्केट में अपने इमोशंस और अपनी हार्ट बीट्स को कंट्रोल में रखो। डरने से काम थोड़ी ना होगा, अगर लॉस होना भी होगा तो हो जाएगा ना यार, जिंदगी थोड़ा ना खत्म हो जाएगी उस चीज़ से। लॉस तो हमारे पहले भी हो रहे थे, पहले तो हमको कुछ पता ही नहीं था। आज कम से कम हमको ये तो पता है कि फॉलो क्या करना है। मैं तो सिंपल सी एक बात जानता हूँ, नॉलेज के बिना हमको लॉस हो रहे थे, तो हमको पता ही नहीं था कि लॉस कंट्रोल करने के लिए या फिर कितना लॉस होगा, हमको ये पता ही नहीं था। लॉसेस तो तब भी हो रहे थे। अभी नॉलेज के साथ देखो, लॉसेस तो हमेशा होंगे, चाहे FII होता है वो भी लॉस करता है, ठीक है। नॉलेज के साथ अगर हमारे लॉसेस पहले 10 बार हो रहे थे, 10 ट्रेड गलत हो रहे थे पहले हमारे, या फिर मान लेते हैं 10 में से 7 या 8 ट्रेड गलत हो रहे थे पहले हमारे, 70% ट्रेड हमारे मतलब लॉस में हो रहे थे। अरे मेरे भाई, नॉलेज लेने के बाद और नॉलेज को अप्लाई करने के बाद अगर हमारे 70% ट्रेड सही होने शुरू हो जाएं, तो और क्या चाहिए हमको? ये बताओ क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए ना भाई, यही तो सब कुछ है। हर बंदे को लॉसेज होते हैं और होंगे, ये तो मार्केट है, चलेगा, जिंदगी भर तक चलेगा। लेकिन किसको कम लॉसेज हो रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो आज मैंने बहुत कुछ बता दिया है, बहुत सारी ट्रिक्स दे दी हैं, ये ट्रिक हैं, ये समझ लो, ट्रिक। ठीक है, और 11:15 हो गए, तो संडे को अपन लोग क्या कहते हैं ऑफ रख लेंगे, ठीक है। और कल हम क्लास रख लेंगे, और मंडे को मैं एक्सेल बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को। तो इसीलिए अभी भी किसी ने अगर फायर्स का अकाउंट नहीं ओपन किया है, वो ओपन कर लो, क्योंकि डाटा पॉइंट किस तरीके से आप लोगे वेबसाइट से मुझे नहीं पता। देखो, मैं बहुत बड़ा टेक्नीशियन तो हूँ नहीं, और मुझे IT का मैं हूँ नहीं बंदा, ना मुझे लैंग्वेज आती है, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल एक्सेल शीट पे काम करता हूँ। वो एक्सेल शीट बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। और मैं बहुत सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँ कि मैनुअली करता हूँ लाइव मार्केटिंग, ठीक है। तो मेरे बस की ज़्यादा, और मैं ये मानता हूँ कि जितना सिंप्लीफाई होगा आपका एनालिसिस, जितना सिंप्लीफाई होगा उतना आपको हेल्प भी करेगा, ये भी सच्चाई है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल एक्सेल दूंगा, आप उसको कॉम्प्लिकेट, अगर आपको आता है करना एक्सेल का काम, आप उसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो।
एनएससी डाटा डिलेड होता है, बहुत डिले होता है, तब एनएससी डाटा लाइव नहीं होता, ये समझ लो। और कभी कभी तो एनएससी का डाटा 2-2 घंटे 2.5 घंटे भी मतलब ये समझ लो रुक जाता है काम करना। फायर्स का अकाउंट जो है आप ब्रोकर से ओपन कर सकते हो, वहाँ से डाटा ले सकते हो आप, या फिर आप अपने ब्रोकर को पूछो। हाँ 3 मिनट डिले होता है केवल, लेकिन अपडेट हो जाता है हर 3 मिनट बाद। या फिर आप अपने ब्रोकर से पूछ लो कि क्या वो डाटा प्रोवाइड करता है लाइव, उसको कहते हैं एपीआई, ब्रोकर की एपीआई। ठीक है, तो एपीआई का पैसा लेता है 2,000 से लेकर 3,000 पर मंथ आपका ब्रोकर लेगा। लेकिन मैंने तो अभी तो कोई एपीआई नहीं ली है और ज़रूरत भी नहीं पड़ी है अब, क्योंकि अब एपीआई मैंने ली नहीं है, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता कितनी रिलायबल हो सकती है वो। ठीक है, तो अभी तो मैं फायर्स यूज़ कर रहा हूँ, फिलहाल तो फायर्स का अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ और चल रहा है अभी तक। हाउ मच एनएससी, देखो एनएससी का कोई सर्ट वो नहीं है। एनएससी जो है उस पर लोड बहुत है, बहुत ज़्यादा लोड है। पूरा इंडिया एक ही वेबसाइट यूज़ कर रहा है, हर जगह ओपन हो रहा है वो। ठीक है, तो अगर इतनी ओवरलोडेड है वेबसाइट और नंबर 1 ऑप्शन इंडिया का है, मतलब सबसे ज़्यादा टर्नओवर, हाईएस्ट टर्नओवर जो है वो एनएससी के ऊपर है पूरे वर्ल्ड में, ये समझ लो। मतलब कॉल पुट की जो ट्रेड करते हैं ना, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में ही करते हैं, नंबर 1 है, अमेरिका भी नहीं है इतना। तो सोचो कितना ज़्यादा वो है, लोड है उसके ऊपर। अब इतना लोड अगर एक ही वेबसाइट पे होगा तो भाई डिले तो होगा वहाँ पे। कभी कभी तो वो हैंग हो जाता है, 2-2 घंटे तक चलता ही नहीं है। और कभी कभी 20 मिनट नहीं चलेगा, कभी कभी टाइम से चलेगा। तो यू कैन नॉट रिलाई कि वो कितना डिले होगा, कितना मतलब वो करेगा टाइम से काम। तो ये भैया इसके पीछे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन। वो तो सिंपल है कि हम किसी ब्रोकर से ले लें डाटा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन तो बताओ। आज तो क्वेश्चन आंसर वाला क्लास हो गया। सम हाँ बोलो बोलो, मेरे पास टाइम बहुत है। PCIs, it means put writers are more than call writer. Why we call overbought? अरे भाई overbought, bought मतलब overbought तब होता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि overbought मार्केट में हमेशा करेक्शन आता है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका होता है। ओवरबॉट हम तभी तो बोलेंगे जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसी को तो ओवरबॉट बोलेंगे। अब 0.90 को थोड़ा ना बोलेंगे ओवरबॉट, वहाँ से तो बैंक शुरू होती है। ठीक है, कैन यू प्लीज़ शो द एक्सेल विच यू डाउनलोड द डाटा फ्रॉम। वो सिखाऊंगा, उसको प्रोसेस है पूरा, मंडे को सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, आप सबको बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, पूछो बराबर। अच्छा हाँ, एमपीपी के ऊपर सपोर्ट, एमपीपी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस शुड बी डिसाइडेड बाय स्पॉट प्राइस अबव और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूल केवल यही है कि एमपीपी का सपोर्ट या रेसिस्टेंस कैसे डिसाइड होगा। वो ऐसे ही डिसाइड होगा कि आपको ये देखना है ऑप्शन चेन के ऊपर कि वहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट 2 दिन लेगा ये फायर्स का अकाउंट। अभी आज रात को ही कर दोगे ना आप, तो मंडे तक आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। आपको ये देखना है कि उस एमपीपी के ऊपर, जो भी एमपीपी वहाँ पे है, उसके ऊपर
टोटल ओपन इंटरेस्ट के अंदर कॉल वाले ज़्यादा हैं कि पुट वाले ज़्यादा हैं? पुट साइड ज़्यादा है या कॉल साइड ज़्यादा है? पुट साइड ज़्यादा है तो सपोर्ट है, कॉल साइड कॉल वाली चीज़ है तो रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पॉट उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट बन गया या फिर स्पॉट उसके नीचे है तो रेसिस्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा। $15,500 OTM is third MPP also. Put side OI is 1 lakh, call side 5,000. Yesterday clients support as buy, but on the other hand say OTM put side OI is put buy. हाँ तो put buyer ही तो है वो, is it not contradictory? अरे तो भाई वहां पर एक्टिविटी देखो ना, इतनी हैवी हो रही है। अगर इतनी हैवी एक्टिविटी वहां पे हो रही है कि वो आपका एमपीपी के अंदर आ गया, मैं तो वहां पे आपको ये वो समझा भी तो दिया। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रियलिस्टिक है या नहीं है, ये समझो। पुट बाइंग क्यों हो रही है? क्योंकि कोई ना कोई वहां पे वो कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, मार्जिन के लिए ऑप्शन बाइंग कर रहा है ताकि उसका मार्जिन ऑप्शन सेलिंग में कम लगे। और परसों को तो ये चेंज भी हो जाएगा, टेंशन ना लो आप, परसों को ये चेंज हो जाएगा। आज नई पोजीशंस बनी है भाई ऑप्शन सेलिंग की, तो उसको मार्जिन भी तो कम करना है। देयर शुड बी मिनिमम डिफरेंस। नहीं नहीं, कोई इसका नहीं, इसका जवाब कुछ नहीं है। आपको बस ये तो ऑब्जर्व करना होगा आपको। देखो आज पूरा दिन जो है 20,000 का डिफरेंस था, मतलब पुट कॉल लेटर ज़्यादा थे 20,500 के ऊपर, 15,500 के ऊपर, तो मार्केट फिर भी ऊपर नहीं गया। इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक फार एमपीपी और एट द मनी एमपीपी कुछ नहीं होता, एमपीपी एमपीपी ही होता है। फर्स्ट एमपीपी, सेकंड एमपीपी और थर्ड एमपीपी। बहुत सिंपल कर लो अपने आप को। टॉप 3 एमपीपी देखो और हर एमपीपी के सामने ये लिख लो कि वो सपोर्ट है या रेसिस्टेंस, बस। सपोर्ट अगर एमपीपी पे है और मार्केट वहीं पे है तो सेल मत करो। रेसिस्टेंस के आसपास अगर है एमपीपी पे है मार्केट तो उसको बाय मत करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कर लो अपने आप को। मेरे हिसाब से तो देखो, मैं आपको चेकलिस्ट दूंगा एक कि मैं कौन कौन से रूल्स, देखो सारे रूल्स तो बहुत सारे हैं। अभी तो मैं, आप ये समझ लो कि अभी मैं आपको, आप लोगों को ना अगले 4 महीने और पढ़ा सकता हूँ ऑप्शन चेन के रूल्स के बेसिस के ऊपर, आप ये समझ लो। लेकिन क्या है कि ना कि इतना पढ़ लेंगे ना तो शायद, मतलब फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत स्टडी किया हुआ भगवान की कृपा से, मतलब मैंने तो 1.5 साल खुद से लॉजिक और ये सब स्टडी करते करते यहाँ पहुँच गया। लेकिन फाइनली इस चीज़ पे मैं कंक्लूजन पे ये पहुँचा मैं कि हम सारे रूल्स जितने भी पढ़ लें, चाहे जितने भी क्रिएट कर लें, सारे रूल्स एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर 15 रूल आपने लॉजिक क्रिएट किए, 15 में से हो सकता है 5 रूल आपको बोले कि मार्केट नीचे जाएगी, 10 रूल आपको बोले कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप किसको फॉलो करोगे? तो आपको तो उसको फॉलो करना है ना जो हमेशा काम करे। मैंने क्या कर रखा है, मैं टॉप 5 रूल फॉलो करता हूँ भाई, जो कि मैं हमेशा देखूंगा, हमेशा देखूंगा। जो 5 रूल, ठीक है, शायद कल भी बताया था मैंने आपको वो 5 टॉप 5 रूल।
ठीक है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो टॉप 5 रूल जो है ऐसे रूल है ना, वो हमेशा चलेंगे ही चलेंगे, चाहे कोई सी भी मार्केट की सिचुएशन हो, वो फेल होंगे ही नहीं। और उसकी एक्यूरेसी अराउंड 90% से ऊपर की है, तो मैं उस पर बिलीव भी कर सकता हूँ। अभी देखो नया रूल सीख रहा हूँ मैं अपने भाई से, वो भी डिस्क्लोज किया मैंने आज आपको, तो मैं तो सीखता ही रहता हूँ। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल रखने की ज़रूरत है आपको। तो देखो इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे तो हम ट्रेड कब करेंगे, हम ये सब कैलकुलेशन में ही लगे रहेंगे। इसलिए मैं गामा थीटा ये सब तक जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको भी उसकी वैल्यू भी देखनी होती है हर 10 मिनट बाद। इतना कुछ देखेंगे तो अरे हम पागल हो जाएंगे भाई। तो हम ट्रेड कब करेंगे, हम एनालिसिस कब करेंगे, और एनालिसिस ही करते रहेंगे तो हमारी तो एनालिसिस सही जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेट कर दिया ना इसलिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उलझो मत, नॉलेज के लिए ठीक है, आप स्टडी करते रहो करते रहो। अभी भी मैं स्टडी मटेरियल्स लेके आया हूँ, कुछ NSE के हैं, मतलब मिले हैं मुझे, मैं स्टडी मटेरियल उसको बैठ के पढ़ूंगा। मतलब नॉलेज जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, लेकिन यूज़ उस नॉलेज को करो जो हमेशा काम करे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन ना लो, 3 मंथ की जरूरत नहीं है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ 3 MPP ओनली टू फाइंड 3 सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स। अरे MPP ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही है, MPP ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका डाइवर्जन बनेगा अगर MPP पे, तो मार्केट रिवर्स करती है, ठीक है। एक्सपायरी कहाँ होती है, क्योंकि ऑप्शन तो खेल ही एक्सपायरी का है ना। एक्सपायरी कहाँ होगी, वो कहाँ से पता लगेगा, वो भी MPP के ऊपर पता लगेगा। तो मार्केट का ट्रेंड कहाँ से डिसाइड कर पाओगे आप, MPP से ही तो कर पाओगे। तो MPP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेसिस्टेंस तो है ही इंपॉर्टेंट। और MPP के सपोर्ट रेसिस्टेंस देखें तो ज़्यादा ही तो फिर तो काम बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक्सपायरी भी वहीं होगी और MPP के सपोर्ट रेसिस्टेंस ज़्यादा अच्छे से काम भी करेंगे। डबल बेनिफिट हो गया ना, एक ही तीर से 2 निशाने हो गए। और कुछ मतलब आप बताओ, कल को क्लास लेनी है कि नहीं? एक छुट्टी तो रखनी है इस वीकेंड में। मैसेज आया था किसी का कि उनको कुछ काम है। आप लोग डिसाइड कर लो, वो तो चेक भी MPP दोनों कर लोगे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो मतलब देखो, मैं तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं तो उसी पर देख लेता हूँ जिससे आज आपको बताया। अब यार मैं कैसे बोलूँ ये चीज़, नहीं तो कल क्लास जल्दी कर लो, मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें। संडे को नहीं है, अच्छा। MPP सपोर्ट रेसिस्टेंस डिसाइड रिवर्सल लेवल्स स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। हाँ बिल्कुल, MPP की जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो आपको ट्रेंड बताएंगे, आपको ये बता देंगे मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये सही है, बिल्कुल बात सही है। नहीं नहीं, कंटेंट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पायर्स के डाटा के बेसिस के ऊपर। चलो अभी तो खाना खाने का टाइम हो गया, टाइम बहुत हो गया है, तो संडे ही कर लेते हैं फिर हॉलीडे, ठीक है। चलो, गुड नाइट टू ऑल। और सब लोग अप्लाई कर देना भाई उसके लिए, क्या कहते हैं, अभी के अभी 2 मिनट रखते हैं।
मैं चाहता हूँ सबके सबके पास हो एक्सेल शीट।